Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के मार्च क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया और कल लेट इवनिंग अनाउंस किया गया, तो उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी बातों के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे जिसके ऊपर कंपनी ने कुछ शब्द बोले हैं और साथ साथ में और भी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूँगा फटाफट। पहली रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ मैं यहाँ पे VIL का स्टेटस जो है अभी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों 10:58 हो रहे हैं दिन के। आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 10.60 था और आज ये ओपन होता है 10.40 पे, लो बनाता है 10.10 का और हाई बनाता है 10.75 का। 52 वीक लो 2.40 है और 52 वीक हाई 13.15 है। लोअर सर्किट आज के लिए 9.55 का लगा था और अपर सर्किट 11.65 का लगा था। अभी ये करंटली 10.35 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.25 पॉइंट ऊपर है लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। और टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे तो 220.7 मिलियन। ठीक है, अब आपसे बात करना चाहूँगा इसकी मार्केट कैप की। तो दोस्तों मार्केट कैप जो है 29,741.13 करोड़ है। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको मिलेगी 10.00। बीटा अगर आप चेक करें तो 1.02। इंडस्ट्री का P/E वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 2.68 का। डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 24.36% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट उठाई गई है। टेक्निकल ट्रेंड वेरी बुलिश। रिटर्न प्रोफाइल की थोड़ी सी बात करें तो 1 वीक का रिटर्न परसेंट 5.08%, 1 मंथ का 34.42%, 3 मंथ्स का 228.57%, 6 मंथ्स का 72.50% एंड 1 ईयर का -13.75% है। ओके नाइस। अब बात करते हैं इसके मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट आपके सामने ये रहा। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। वोडाफोन आइडिया शेयर फॉल 5% एज लूजेज वाइडेंस इन Q4। जी हाँ, इसमें 5% की डाउनफॉल इसीलिए देखने को मिला है क्योंकि इसने Q4 में कुछ लॉसेस किए हैं। जी हाँ, इसके जो लॉसेस है वो वाइडन हो गए, मतलब चौड़े हो गए, बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू मोनेटाइज इट्स 11.15% स्टेक इन इंडस टावर्स एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स मर्जर विद भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल के साथ में इंडस टावर्स का मर्जर होना है और इस मर्जर के बाद 11.15 का जो अपना इसका खुद का स्टेक है वो इसको डाइवेस्ट करना चाहती है, यानी मोनेटाइज करके उसको कैश के फॉर्म में ले करके कुछ अपने डेट को कम करना चाहती है। तो यहाँ रिजल्ट की पहले बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस shed 5% in early trade on July 1st after the company reported consolidated loss at rupees 11,643.5 crore in the quarter ended March 2020 versus the loss of 6,438.8 crore in December 2019 quarter। दोस्तों दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो उसमें इस कंपनी को जो नेट लॉस हुआ था 6,438.8 करोड़ का हुआ था, जबकि मार्च 2020 के क्वार्टर का कंसोलिडेटेड लॉस 11,643.5 करोड़ है। आप देख सकते हैं, गैप आप निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके। रिवेन्यू ऑफ द कंपनी वॉज अप 6%। अब ये कंपनी का जो रिवेन्यू था वो प्रीवियस क्वार्टर के रिवेन्यू से 6% हायर था। प्रीवियस क्वार्टर का जो रिवेन्यू था 11,089.4 करोड़ था और अभी इस समय जो आया है मार्च क्वार्टर का 11,754.2 करोड़। ठीक है,
सब्सक्राइबर बेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के सब्सक्राइबर बेस डाउन हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। डिक्लाइन टू 291 मिलियन इन क्वार्टर 4 फिजिकल ईयर 2024 फ्रॉम 304 मिलियन इन क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 2020। यानी दिसंबर क्वार्टर में 304 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर बेस था इनका, और 291 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हो चुका है मार्च 2020 के क्वार्टर में। Subscriber churn remained stable in quarter 4 fiscal year 2020 at 3.3%. ARPU for quarter 4 improved. अब ARPU जो है इनका quarter 4 में 121 हो चुका, जो कि लास्ट क्वार्टर में 109 था, यानी दिसंबर क्वार्टर में। ड्रिवन बाय द प्रीपेड टैरिफ हाइक इफेक्टिव फ्रॉम, अब ये प्रीपेड टैरिफ जो हाइक हुआ था आपको पता होगा दिसंबर 2019 के आसपास, उसी की वजह से ऐसा हुआ। द मर्जर ऑफ इंडस टावर्स एंड भारती इंफ्राटेल हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल ऑफ FDI फॉर FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रूवल रिसीव हो चुका है इंडस टावर्स एंड भारती इंफ्राटेल मर्जर की डील के लिए। The long stop date on the original agreement has been extended to August 31st, 2020. जी हाँ, मैंने आपको ये चीज़ अपडेट करी हुई थी पहले भी और अभी भी अपडेट करना चाहूँगा। 31 अगस्त 2020 को लॉन्ग स्टॉप डेट जो है इंफ्राटेल, भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर मर्जर की मर्जिंग डील डेट तय करी गई है 31 अगस्त 2020, जो कि कई बार से रेफ़र होते होते यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे भी पता नहीं होगी या नहीं होगी, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे इंफ्राटेल और इंडस टावर के बीच की जो मर्जिंग है, ये मर्ज डील जो है, पहले इनकी डिमांड है या ये सोच रहे हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए उसके बाद ये करें। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 3rd वीक के अंदर है, यानी इसी मंथ जुलाई के 3rd वीक में किसी भी डेट को स्केड्यूल हो सकती है। आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। ओके, या 11.15% की स्टेक है इस मर्जिंग डील के बीच में। आपको पता होना चाहिए इंडस टावर्स और भारती इंफ्राटेल के बीच में जो मर्ज डील है उसमें 11.15% की स्टेक है इंडस के अंदर VIL का, जो कि मोनेटाइज होकर के लिक्विड होना है। अकॉर्डिंग टू क्रेडिट सूसी, अब ये क्रेडिट रेटिंग एक है सूसी, जिसका कहना है देयर वॉज ए बीट ऑन रेवेन्यू एंड EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिडक्शन एंड एमोर्टाइजेशन in quarter 4. The 6% quarter-on-quarter revenue growth on the back of 11% quarter-on-quarter growth in ARPU. However, revenue growth partly offset by 3.3% quarter-on-quarter decline in average subscribers. Its 3.8% quarter-on-quarter decline in OPEX led to 28% quarter-on-quarter growth in EBITDA. The company continues to trail Bharti Airtel on growth and subscriber metrics. The company's net debt was up 9% quarter-on-quarter as cash balance rapidly depletes. The long-term viability continues to remain under a cloud. While it may find challenging to service AGR dues if payment tenure is short, reported CNBC TV18. CNBC TV18 का कहना है कि यहाँ पे कंपनी को अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टोटल AGR अमाउंट को पे करने के लिए कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है इस कंपनी के लिए सरवाइव करना और उस सर्विस को AGR को पे करना, AGR ड्यू को कम टाइम के अंदर। तो या वी ऑलरेडी नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। सो इसी के लिए जो है डॉट ने प्ली फाइल किया था 20 ईयर्स तक का मॉरेटोरियम पाने के लिए। तो हालांकि जो SC है सुप्रीम कोर्ट, वो इसके लिए तैयार तो है, लेकिन उसको एक सिक्योरिटी चाहिए, रोड मैप चाहिए और अप फ्रंट पेमेंट चाहिए। तो अब ये सारी बातें 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर होनी है। वी विल वॉच इट वेरी केयरफुली and update you. The company is planning to monetize its 11.15% stake in Indus Towers on completion of its merger with Bharti Infratel.
The Indus Infratel merger has received foreign direct investment यानी FDI approval and is slated to be completed by August 31st. VIL also said its ability to continue as going concern. अब देखिए यहाँ पे कंपनी का क्या कहना है, कंपनी ने फिर से जुलाई 1 को ये बात नोटिस करते हुए कहा है कि देखिए जहाँ तक हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है, जहाँ तक इस बिज़नेस की वाइबिलिटी का सवाल है, गोइंग कंसर्न का सवाल है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन, राइट? So VIL also said its ability to continue as going concern was dependent on a positive outcome in AGR case. AGR केस में पॉजिटिव आउटकम जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को लेकर के श्योर नहीं हैं, बिकॉज वी आर कमिटेड टू डू दिस. VIL said that it had already made payments of 68.5 billion, यानी 6,850 crore in 3 installments during the quarter ended March 31st, 2020 towards AGRDS. The Supreme Court will hear next AGR case in 3rd week of July. जी हाँ, तो ये इसके बारे में अपडेट था और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया. दोस्तों, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई डाउट है अगर आपको, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें मुझे इनकरेज करने के लिए. आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक टेक केयर गाइस, गुड बाय.